आदरणीय स्पीकर साहब, धन्यवाद। मैं आदरणीय उमर अब्दुल्ला जी द्वारा प्रस्तुत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बात करने के लिए खड़ी हूँ और जो माननीय ने बजट पेश किया है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उस बजट में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो, क्योंकि जो वादे इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए थे, एक भी वादा नहीं निभाया गया। चाहे वो NRHM के नाम पे हो, चाहे वो डेली वेजेस के नाम पे हो, और तो और इसमें आम आदमी जैसा शब्द तो है ही नहीं। बड़ा अफसोस होता है, आम आदमी भी नहीं और BPL वाले भी नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मौजूदा सरकार ने वादे तो बहुत सारे किए थे लेकिन निभाया एक भी नहीं। फ्रीबीज के नाम पे आपने महिलाओं को बहुत सारे मन लुभाने वाले वादे तो कर दिए, पर जरा ये तो बताइए हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी ई बसेस चलती हैं, कितनी JKSRTC की बसेस चलती हैं। मैं मेरे किश्तवाड़ का हाल बता दूं साहब, तो सिर्फ एक बस चलती है जम्मू से किश्तवाड़। अब उस बस में वो कितनी महिलाओं को एकोमोडेट करेंगे, जरा इस बात पे बताइए। माननीय ने कहा कि JKSRTC की बसों में जो है महिलाओं को जो है वो सुविधा देंगे, लेकिन पहले JKSRTC डिपार्टमेंट के बस ड्राइवर्स और कंडक्टरों की तनख्वाह तो दे देते, वो बेचारे रोज हड़तालों पे बैठे होते हैं। ये तो वही बात हो गई, फर्नीचर तो ले लिया पर घर ही नहीं है। आपने 200 यूनिट के नाम पे मन को लुभाने का वादा तो कर दिया, पर ये बिजली आप जिन जगहों से ले रहे हैं उनका जिक्र तो आपने किया ही नहीं। हमारे किश्तवाड़ से बिजली ले रहे हैं, डोडा से बिजली ले रहे हैं, रामबन से बिजली ले रहे हैं। साहब ये तो वही बात हो गई, जमीनें गई हमारी, प्राकृतिक आपदा सहे हम और मुफ्त की रेवड़ियां आप बंटवाए। बड़ी गलत बात है ये। जिस सरकार से प्रभावित होकर आपने ये मन लुभाने वाला वादा किया है वो तो चली गई, कहीं उसका असर यहाँ पे भी ना हो जाए। अब बात आई टूरिज्म की। CM साहब ने कश्मीर को तो बहुत कुछ दे दिया, हमारे किश्तवाड़ में पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी जगहें हैं। किश्तवाड़ में मचेल माता है, सरथल माता है, खुद माता है, और तो और वहाँ पे 2 दरगाहें हैं जो शाह असरारुद्दीन और शाह फरीदुद्दीन बगदादी के नाम से जानी जाती हैं। क्या उनका पिलग्रिमेज टूरिज्म बढ़ाने के लिए कोई हक नहीं था? CM साहब ने उन पे तो कोई बात ही नहीं की। बड़ा अफसोस होता है। आपने बजट भाषण में कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रमुख फिल्म निर्माण स्थल के रूप में उभर रहा है, जबकि इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पहले से उभरा हुआ था। अब कुछ जगहों को विस्तार देने की आवश्यकता थी, जिसमें हमारा भदरवा, हमारा किश्तवाड़ और भी अन्य इलाके शामिल किए जाते, पर अफसोस आप सिर्फ श्रीनगर तक ही सिमट कर रह गए। हमारे पहाड़ी इलाके के इंटीरियर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने की काफी जरूरत है। लोग मजबूर हैं खराब गाड़ियों में चढ़ने के लिए, क्योंकि सुबह और शाम घर जाने की दौड़ में लोग खराब बसों में चलते हैं और ओवरलोडिंग बढ़ी हुई होती है, जिसके चलते कई बार हादसे हो जाते हैं। इस ओवरलोडिंग को खत्म करने के लिए माननीय ने कोई बात ही नहीं की। बड़ा अफसोस होता है। आप पढ़े लिखे हैं और CM साहब भी पढ़े लिखे हैं, पर आपकी वजह से, आपकी विजनरी लीडरशिप की वजह से हमारे क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई बात ही नहीं की गई। किश्तवाड़ में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी हाई सेकेंडरी स्कूल्स नहीं हैं, जहां अभी भी ITIs नहीं हैं, जहां अभी भी कॉलेजेस नहीं हैं। किश्तवाड़ में देखा जाए तो कुंतवाड़ा में अभी तक हाई सेकेंडरी नहीं है, पलमाड़ में हाई सेकेंडरी नहीं है, ताबूत में हाई सेकेंडरी नहीं है, और भी बहुत से इलाके हैं जैसे कि दक्षिण, वहां पे कॉलेज दिया जा सकता था, वहां पे ITI दिया जा सकता था, पर आपकी सरकार ने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। सबको जीवन में गरिमापूर्ण अवसर नहीं मिलते, लेकिन CM साहब को तो सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उनका प्रोटोकॉल डाउन हो गया, और इस बारे में उन्होंने काफी बार चर्चा भी की, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ाई तक करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाई सेकेंडरीज नहीं, कॉलेजेस नहीं, ITIs नहीं, लेकिन इस बात पे उन्होंने कोई जोर ही नहीं दिया। बड़ा अफसोस होता है। अब
अब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की मशीनें तो दे रहे हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट स्टाफ भी दे दें, क्योंकि पहले की भी मशीनों को जंग लग चुका है, कहीं इस बार भी यही हाल ना हो जाए। माननीय सीएम साहब से मैंने कहा था कि हमारे किश्तवाड़ से बहुत सारे इलाके हैं जहां एंटी-पीएचसीज की डिमांड की गई थी, लेकिन उस बारे में भी हमें कोई जिक्र नहीं हुआ। मेरी इस बात पर किसी को भी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। एलजी साहब की सरकार पे आप सब लोगों ने बहुत से लांछन लगाए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने कहा मेरे भारत से, मेरे जम्मू कश्मीर से हमने बहुत से बलिदान दिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने उन बलिदानों पे कोई चर्चा ही नहीं की। लेकिन माननीय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके नाम पे रेलवे स्टेशन रखे, उनके नाम पे स्कूल कॉलेजेस रखे, लेकिन अफसोस एलजी साहब की बुराई तो सब कर देते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों का जिक्र किसी ने भी नहीं किया। आर्टिकल 370 के नाम पे बहुत सी बातें हुई, बहुत सी चर्चाएं हुई, लेकिन मैं उन चर्चाओं पे नहीं जाऊंगी, बट ये जरूर कहूंगी दिस आर्टिकल 370 वॉज अगेंस्ट दलित, वॉज अगेंस्ट वुमेन, वॉज अगेंस्ट गोरखास, वॉज अगेंस्ट वेस्ट पाक रेफ्यूजीज, वॉज अगेंस्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन लिविंग इन पीओके। ये पहली बार सीएम प्रोटोकॉल नहीं मिला या डाउन हो गया तो आप चिंतित हो गए, लेकिन उन लोगों का क्या जो पिछले 70 साल से मजबूर थे सफाई कर्मचारी बनने के लिए, आपने उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया। लेकिन माननीय मोदी सरकार ने उनके साथ इंसाफ करके उनको सपने देखने का हक दिया है। ये उनके साथ और उनके विश्वास की जीत है कि 370 हटा और हमारे सफाई कर्मचारी दलित भाई बहनों को इंसाफ मिला। धन्यवाद।